हेलो दोस्तों, आज हम लोग को आप लोग को पढ़ाएंगे प्रमेय नंबर 3। ये आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर है, त्रिभुज वाला चैप्टर में। त्रिभुज ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोगों को लगभग 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें एक प्रमेय फिक्स रहेगा। एक प्रमेय में पहला प्रमेय जो थेल्स का प्रमेय है और दूसरा का जो प्रमेय है, ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपको बहुत ज्यादा प्रश्न के आने में संभावना रहती है। और उसके बाद यदि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय बोला जाए तो 3 है, 4 है, 5 है। सबसे ज्यादा पूछने के चांस आपके हर परीक्षाओं में पहला दूसरा प्रमेय रहेगा। इसलिए ये प्रमेय देखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो फिक्स रहता है। इसलिए इसको हम प्रमेय आज दिखा रहे हैं। प्रमेय नंबर 3 है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो दिया है, देखिए दो त्रिभुज हमने बना लिया है, ए बी सी डी ई एफ। अब ध्यान देखिए, इसके जो कोण होंगे वो संगत कोण है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर आपका कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर आपके कोण ई एफ हो जाएगा। ठीक है, एक कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। अब देखिए, यदि अनुपातिक प्रमेय थेल्स का प्रमेय यहाँ पर लगा है तो ए बी बटा के क्या होगा, डी ई होगा। ए बी बटा के डी ई और ए सी बटा के डी एफ। ये आपका जो थेल्स का प्रमेय के बिलोंग कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और देखिए जो संगत, जब कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो उसमें तीसरी भुजा भी आपस में उसके उन दोनों भुजाओं के बराबर हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। जब दो भुजाएं आपस में अनुपातिक होती है तो तीसरी भुजा क्या आती है, बराबर हो जाती है। अब चलिए जो जो इसमें दिया है उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। तो पहले दिया क्या है, दो त्रिभुज दिया है, तो लिखेंगे दिया है दो त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुज ए बी सी और दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ये क्या है, ये दोनों में दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में। अब इसमें जब चलेंगे तो देखिए, इसमें कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। ये आपस में क्या है, बराबर है। ये दिया है, इसको दिया में लिख लेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, उसमें लिख लीजिए, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, उसमें लिख लीजिए, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज डी ई एफ के, यही सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में क्या है, समरूप। ये सिद्ध करना है। देखिए, यहाँ पर हमने एक रचना की है। ये जो दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ वाला, इसमें एक रचना किया है। डी ई रेखा पे एक पी बिंदु लिया है और डी एफ रेखा पे क्यू बिंदु लिया है। एक क्यों किए ऐसा है, ताकि ये जो ए बी रेखा है वो डी पी क्या हो जाए, अनुपातिक हो जाए, और ए सी रेखा डी ई पे क्या हो जाए, अनुपातिक हो जाए। इसलिए हमने क्या किया है, इसमें एक रचना की है ताकि ये क्या हो जाए, आपस में अनुपातिक प्रण हो जाए। तो अब यहाँ से इसको लिखेंगे, इसको ए भी लिख सकते हैं, या इसको सिद्ध करना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात
ए बी बटा के DE, ए बी बटा के DE बराबर है AC बटा के DF, AC बटा के DF, ठीक है, नहीं BC बटा के DF, EF BC बटा के EF रहेगा। ये भी सीधे करना हो जाएगा, ठीक है। या एक और है इसमें, A बराबर AC बटा के DF, AC बटा के ये क्या है, या तो इसको सीधे करके दिखाइए या तो इसको सीधे, दोनों को सीधे करके दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए रचना पर लेते हैं। रचना में हमने क्या किया है, रचना में देखिए, रचना में लिखेंगे रेखा DE, जो एक DE रेखा है, रेखा DE और रेखा DE पर बिंदु, रेखा DE पर बिंदु, रेखा DE पर बिंदु P, देखिए रेखा DE पर बिंदु क्या है P, तथा रेखा DF पर बिंदु Q लिया, बिंदु Q लिया कि जब ये दोनों देखिए, जब ऐसे ले लेंगे तो जब ये बिंदु ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, देखो आपस में बराबर हो जाएगी। अब ये बराबर हो जाएगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर DP, तो AB बराबर क्या आ जाएगा DP, ये अनुपातिक प्रणाली नियम से यहाँ लिखेंगे AB बराबर DP और AC बराबर DQ हो जाएगा, तथा PQ का मिला दिए, PQ का मिला दिए, ये PQ को हमने मिला दिया। अब देखिए जो कि है इधर देखिए, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति में चलते हैं। अब उत्पत्ति में देखते हैं, उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति में देखेंगे तो त्रिभुज ABC तथा D, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है क्या, त्रिभुज ABC तथा DEF लिखा है, नहीं रहेगा, ये DPQ रहेगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में वो है। त्रिभुज यहाँ पर क्या रहेगा, त्रिभुज DPQ में रहेंगे। अब देखिए इसमें जब चलेंगे तो अब आगे देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, अब इसको हल करेंगे तो अब आगे देखिए, कोण A बराबर का, देखिए त्रिभुज ABC तथा DPQ में जब चलेंगे ना, देखिए A कोण A रहेगा, कोण A किसके बराबर है, कोण A बराबर कोण D, यह क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण D, तथा अब ध्यान देखिए, अब ये भी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इस कोण के बराबर, और ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दोनों कोण आपस में क्या आ जाएंगे, ई वाला कोण ये कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण, अब ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। तो कोण A बराबर D, ई क्या होगा, इस संगत कोण, ई का संगत कोण। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये क्या कोण जाएंगे, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत कोण, कोण A बराबर कोण D संगत कोण से, ठीक। अब हो जाएगा कोण A बराबर D हो गया है, तो कोण देखिए जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, भुजों आपस में बराबर होते, तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर DP, AB बराबर क्या हो जाएगा DP। ये ई का ई रचना से लिए, ई कहाँ से आया है, ई रचना से, इसको लिखेंगे रचना से आया है, ठीक है। अब ये रचना से आ गया। अब ध्यान देखिए, अब AC बराबर DQ, अब देखिए AC, अब ये वाली भुजा ये भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि
AC बराबर DQ। ये भी क्या किए, रचना से लिए, ये रचना से आया है, तो AC बराबर DQ हो जाएगा। फिर त्रिभुज ABC, अब देखिए, अब कोई भी त्रिभुज को समरूप या संगत सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज चाहिए, हमें तीन चीज मिल गई। अब ये क्या है, देखिए अब ये क्या है, ध्यान देखिए, जब अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा त्रिभुज का सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब सर्वांगसम कैसे सिद्ध हुआ है, देखिए दो भुजा बराबर है और एक कोण है, तो कोण देखिए क्या है, कोण A बराबर कोण D है, तो कोण बीच में दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तो भुजा ये देखिए DP भुजा और PQ भुजा, ये DP और DQ भुजा क्या है, ये दोनों के बीच में है, तो भुजा देखिए साइड मतलब भुजा कोण भुजा, एक कौन से नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है, तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ की, इस नियम से SAS साइड एंगल साइड से, देखिए ये दोनों भुजा के बीच में कोण है, इसलिए अब बगल बगल क्या है, भुजा, साइड माने भुजा, कोण फिर भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड से। अब इसलिए कोण क्या आ जाएगा, कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण P। कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण P, ठीक है, ये क्या होगा, इस CP/CT नियम से बराबर है, ये क्या है, CP/CT नियम से। अब देखिए अभी क्या है, ये कोण B और कोण P कहाँ के बराबर जो है, CP/CT नियम से दोनों कोण कहाँ जाइए, ये दोनों कोण आपके CP/CT नियम से बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण E हो जाएगा, कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण E हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये संगत कोण चाहिए, ये का संगत को चाहिए, कोण का हम संगत कोण चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आई क्या आ जाएगा, क्वेश्चन B बराबर क्या जाएगा, कोण B बराबर कोण E हो गया, तो कोण B, अब देखिए कोण B बराबर कोण P, ये भी का संगत कोण, ये भी का संगत कोण। अब देखिए अब ये क्या आ गया, अब ये हमें कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण E, ये जब दोनों भुजाएं क्या, जब ये देखिए दोनों आपस में कोण जब बराबर हो गए, तो जब ये कोणवा बराबर हो गए तो ये भुजवा का है समांतर है, तो PQ समानांतर EF, PQ समानांतर EF हो जाएगा, PQ समानांतर EF, PQ समानांतर EF हो जाएगा। जब ये दोनों समांतर हो गए हैं तो PQ समांतर EF हो गया। अब देखिए अब अनुपातिक प्रमेय थेल्स का प्रमेय लगेगा, थेल्स का प्रमेय लगेगा तो क्या आ जाएगा, DP, ये क्या आ जाएगा, DP बटा के DE, DP बटा के DE, मतलब ये पूरे भुजा का बटे हो जाएगा, एक क्या जाएगा ऊपर जाएगा, पूरी भुजा क्या है, पूरी भुजा DE अनुपातिक थेल्स का, थेल्स प्रमेय से यहाँ हल करेंगे, DP बटा के DE हो जाएगा, फिर DQ बटा के DF हो जाएगा। ये किसको लिखेंगे, ये थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DP बटा के DQ DE बराबर होगा DQ बटा के DF, इसको लिख लेंगे थेल्स के प्रमेय से, ये अनुपातिक थेल्स के प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, ये थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा। अब देखिए DP बटा के DE और DQ बटा के DF हो गया है, ठीक है, ये थेल्स के प्रमेय हो गया। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे, देखिए यहाँ पर क्या AB आ जाएगा, AB बटा के DE बराबर है, यहाँ देखिए DQ है, DQ किसके बराबर है, AC के, तो DQ हटा के क्या लिख देंगे AC, तो AC बटा के DF हो जाएगा, AC बटा के DF हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से है, DP बराबर यहाँ दिया है ना, DP बराबर AB, तो यहाँ पर DP की जगह AP रख दिए हैं और DQ की जगह क्या रख दिए हैं, AC रख दिए हैं, ठीक है, ये हो गया AB बटा के DE, AC बटा के DF हो गया है। अब देखिए इसी प्रकार
इसी प्रकार अब इसी प्रकार आगे हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी बटा के आपका हो जाएगा ए बी बटा के डी बराबर है ए डी क्यू, ए बी बटा के डी बराबर बी सी बटा के आपका बी सी बटा के ई एफ, बी सी बटा के ई एफ हो जाएगा। और समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 होगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 यहाँ था, हम उसको भूल गए थे लिखना, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 व 2 को जब हम हल करेंगे तो हमें ए बी बटा के डी, देखिए ध्यान से इसमें देखिए ए बी बटा के डी, देखिए इसमें का दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। ए बी बटा के डी, जब ए बी बटा के डी आपस में दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए ध्यान देखिए यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, समझिए पहले। समीकरण नंबर 1 में देखिए ए बी बटा के डी है और समीकरण नंबर 2 में भी ए बी बटा के डी है, तो ये क्या आ जाएंगे, तब ये दोनों तीनों क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बटा के डी बराबर ए सी बटा के डी एफ बटा के बी सी बटा के ई एफ, ये तीनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ए बी बटा के डी एफ, ए बी बटा के डी ई है, ए बी बटा के डी ई बराबर बी सी बटा के ई एफ, बी सी बटा के ई एफ बराबर ए सी बटा के डी एफ, ए सी बटा के डी एफ। यही सिद्ध करना था, तो यही क्या हो गया, यही ए हो गया। देखिए यही सिद्ध करना था, चाहे इसको जब देखिए जब तीनों क्या हो गए, अनुपातिक हो गए, जब ये तीनों अनुपातिक है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ के, ये क्या हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखिए ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब ध्यान से एक बार और देख लीजिए, एक प्रमेय नंबर 3, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणीय हो तो त्रिभुज क्या कहती है, तो त्रिकोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमने लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखिए अर्थात या तो ये सिद्ध करना है या तो इसको ए बी बटा के डी ई, बी सी बटा के ई एफ, ए सी बटा के डी एफ, ये सिद्ध करना है। अब रचना में देखिए, रचना में क्या रचना दिया, रचना में रेखा डी पर बिंदु P तथा रेखा DF पर बिंदु Q लिया कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ तथा P और Q को क्या दिया, मिला दिया। P और Q को क्या किए, मिला दिए। अब उत्पत्ति में चलते हैं, उत्पत्ति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में कोण A बराबर कोण D संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। तब ये जब दोनों संगत कोण है ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे AB बराबर DP रचना से, AC बराबर DQ, ये भी दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, ये भी रचना से। फिर अब जब ये तीनों त्रिभुज, किसी त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन की आवश्यकता आती है। जब 3 कंडीशन हमें मिल जाती है तो त्रिभुज क्या आते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी, सब पीछे गलत बता दिए थे। कोण B बराबर कोण P, और फिर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और फिर कोण E बराबर कोण P हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है ये, इसलिए यहाँ पर A हो जाएगा। कोण E बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और कोण E बराबर कोण P। ये त्रिभुज का ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो PQ समांतर EF। अब DP बटा के EF, DP बटा के DE बराबर DQ बटा के DF, ये थेल्स के प्रमेय से अनुपातिक प्रणाली से हमने लिया है। देखा DP बटा के DF और DQ बटा के DF ये है। तब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो DP है वह AB के बराबर है और जो DQ है वह AC के बराबर है। DQ क्या है, AC के बराबर है।
जब ए सी के बराबर है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इनके हटा के इनको इसको जगह, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक इसी प्रकार ए बी बटा के ई, बी सी बटा के ई एफ हो जाएगा। बस समीकरण नंबर 2 उसको मान लेंगे, सी उसको हल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बटा के डी ई एफ, ए सी बटा के डी एफ। एक चीज और समझा देते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 में भी ए बी बटा के डी है, समीकरण